ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, जो कि आपका त्रिभुज का है। जिसमें पहले क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह का दिया हुआ है। ये क्या बेटा, यहाँ पे आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, जिसमें आपको दिया ये बराबर ये बराबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हमें क्या ज्ञात है, बेटा चतुर्भुज ए बी में हमें ज्ञात है बेटा। ज्ञात की अगर हम बात करें तो हमें प्रश्न में ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ए सी बराबर है ए डी के, AC बराबर है AD के, और कोण और AB जो है कोण A का सम द्विभाजक है। क्या बेटा, सम द्विभाजक है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखने को लग रहा है कठिन है लेकिन है बहुत आसान। देखिए हमने आपको बताया था किसी भी दो त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, बस उन दो त्रिभुजों के बीच तीन लोगों को आपस में बराबर करना होता है। तो चलिए आते हैं प्रूफ की ओर, उत्पत्ति की ओर। उपपत्ति पर अगर हम ध्यान दें, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में अगर हम इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखें, फर्स्ट ऑफ कि इन दोनों त्रिभुज की अगर हम बात करें त्रिभुज ABC और ABD में, तो सबसे पहले तो हमें मिल गया बेटा कि AC जो है वो AD के बराबर है। कैसे मिला, ये हमें ज्ञात है, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में। इसे निकालने के लिए हमने कोई अपना दिमाग यूज़ नहीं किया। एक प्रश्न दिया है कि ये जो कोण AB है वो कोण A का समद्विभाजक है। कोई अगर व्यक्ति अगर ये कोण मान लीजिए 30 है और इसका ये एक समद्विभाजक निकले तो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। मतलब जब कोई भी लाइन किसी कोण को समद्विभाजक करता है तो मतलब इधर वाला कोण आपस में क्या होगा बेटा, बराबर होगा। अब इस कोण का नाम बताओ, इस कोण का नाम होगा CAB या BAC, जो आप चाहो लिख सकते हो। इस कोण का नाम हो गया बेटा CAB। इस कोण का नाम अगर CAB है तो इस कोण का नाम क्या होगा बेटा DAB। इस कोण का नाम हो जाएगा बेटा DAB। इस कोण का नाम यदि CAB है, ध्यान समझो, इस कोण का नाम यदि CAB है तो इस कोण का नाम क्या होगा बेटा DAB हो जाएगा। दो कोण बराबर हो। उसके अलावा ये ध्यान से देखो, AB जो है वो इस त्रिभुज का भी भाग है और इस त्रिभुज का भी भाग है। ये जो AB है वो इस त्रिभुज का भी भाग है और इस त्रिभुज का भाग है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं AB बराबर है AB के। क्यों बराबर है भाई, ये आपका उभयनिष्ठ है। क्या है बेटा, उभयनिष्ठ है। ठीक है, क्या है बेटा, ये उभयनिष्ठ है। तो इसके आधार पर तीन चीज़ें हमें मिल गई। कौन कौन सा मिला, भुजा मिला, मतलब साइड मिला, एंगल मिला और साइड मिला। तो साइड एंगल साइड मतलब भुजा कोण भुजा द्वारा तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, त्रिभुज ABC। अब देखिए सर्वांगसम लिखते समय एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A के जैसा कौन था, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर था, तो मतलब यहाँ पे A के जैसा A ही था। फिर यहाँ B, यहाँ पर B के जैसा कौन था बेटा, B ही था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ABD, जैसा कि आपको बताया गया है। इसे फटाफट नोट कर लें। तब तक आप अपने बुक से प्रश्न को उतार लें, हम तब तक अगले क्वेश्चन के लिए फिगर को बना रहे हैं ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें।
चलिए अगला जो हमें प्रश्न दिया गया है, ध्यान समझिएगा, अगला जो हमें प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात है, ध्यान समझिए। उस प्रश्न में हमें दिया गया है बेटा, देखो क्या क्या दिया है। इस प्रश्न में दिया गया है AD जो है, मतलब ये AD जो है वो BC के बराबर है। AD जो है वो BC के बराबर है। दूसरा हमें दिया गया है कोण DAB। कोण DAB, DAB कोण कौन सा होगा बेटा? D से आते हुई लाइन A पर कोण बनाते हुए B की ओर निकल जाए, वो कोण DAB कोण CBA, कोण CBA के बराबर है। हमें 3 चीज़ें निकालना है, हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। कितने लोगों को बेटा? 3 चीज़ों को हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहला हमें दिया है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। दूसरा पार्ट हमें प्रूफ करना है BD बराबर AC, BD बराबर AC के। और हमें तीसरा पार्ट प्रूफ करना है त्रिभुज ABD कोण ABD बराबर कोण BAC। देखो बेटा, सिर्फ आप इसको कर लो, अपने आप सारा हो जाएगा। इस त्रिभुज का नाम क्या बेटा? ABAD। तो एक काम करो, BAD को अलग से बना लो। ये देखो बेटा, BAD को हमने अलग से बना लिया ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। तो ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका D है। ध्यान समझिएगा, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका D है। ठीक है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका D है। ठीक, इसमें आपका ये कोण बना हुआ है और इसमें आपका एक भुजा है, इधर नहीं, चलिए इसमें एक भुजा है बेटा AD। इसी तरह दूसरा जो त्रिभुज आपको लेकर चलना है उसका नाम है बेटा, क्या नाम है इसका? इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। तो देखो बेटा, यहाँ पे BC AD के बराबर BC था और ये कोण हमको बराबर मिला हुआ है। ठीक, ये 2 चीज़ें हमें मिली हुई हैं, ये हमें 2 चीज़ें हमें मिली हुई हैं। अगर किसी तरह तीसरी चीज़ हमें मिल जाए, जिन त्रिभुजों पर हमें फोकस करना है, अगर किसी तरह हमें तीसरी चीज़ मिल जाए तो हमारा अपना काम ही हो जाए। तो इधर उधर देखने से अच्छा है उपपत्ति पर आइए और आपको मैं दिखाता हूँ कि देखो तीसरा चीज़ क्या है। अगर हम बात करें त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में, अगर इन दोनों त्रिभुजों की अगर हम बात करें, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में अगर हम बात करते हैं, तो दोनों त्रिभुजों को आप थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचो। सबसे पहले तो अपने को बेटा इसमें मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है? AD जो है वो बराबर है बेटा, AD जो है आपके BC के बराबर। ये कहाँ से हमें प्राप्त है बेटा? ये हमें ज्ञात है, हमने कोई नया नियम या नया कानून लगाकर इसको नहीं लाया। पहले तो ये हमें ज्ञात है। इसके अलावा हमें जो ये कोण, इन दोनों त्रिभुजों का देखो, ये कोण और ये कोण, ये आपका क्या बेटा? ये आपका है बेटा DAB, कोण DAB और कोण CBA आपस में क्या थे? बराबर थे। ये अभी हमें कहाँ से मिला था बेटा? ज्ञात है। अगर आप दोनों में देखें, दोनों में एक भुजा कॉमन है। वो भुजा कौन सी बेटा? AB इस भुजा का भी भाग है, AB इस भुजा का भी भाग है। तो हम बोलेंगे इस दोनों त्रिभुजों में AB और AB आपस में क्या बेटा? बराबर है। इन दोनों त्रिभुजों में AB और AB क्या बेटा? बराबर। DAB CBA, AB बराबर है बेटा DB के। ये कैसे हमें मिला? तो ये हमारे लिए बेटा उभयनिष्ठ था। क्या था बेटा? उभयनिष्ठ। क्या था हमारे लिए? उभयनिष्ठ था। तो जब ये दोनों देखो, एक भुजा इधर, एक कोण इधर और एक भुजा इधर, मतलब SAS द्वारा, मतलब भुजा कोण भुजा द्वारा हमें क्या मिला? त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। अब देखो बेटा, हमने जो BAC लिखा है तो देखो यहाँ पे A कोण के जैसा B है। अब ये देखो भुजा ये बराबर, ये भुजा बराबर, सामने 2 त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने वाले कोण भी आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। ठीक है, तो बचा हुआ कोण क्या होगा? ये, तो यह कोण अपने आप क्या होगा बेटा? बराबर। बताते हैं ऐसा क्यों किया। अब आपको प्रूफ करना था BD और AC।
बी डी, बी डी किस कोण के सामने बेटा, ए कोण के सामने, बी डी किस कोण के सामने, ए कोण के सामने है। और यहाँ ए के जैसा कौन है बेटा, बी है। यहाँ कोण ए के जैसा कौन है बेटा, बी है। तो कोण ए के सामने कौन है बेटा, ए सी है। तो हम कहेंगे संगत प्रमेय। संगत प्रमेय मतलब जब भी कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत प्रमेय से हमें क्या मिलेगा बेटा, AD का जो मान है वो हमें AC के बराबर मिल जाएगा। AD का जो मान है वो हमें किसके बराबर मिल जाएगा बेटा, AC के बराबर मिल जाएगा। इसके बाद कोण ABD, कोण ABD मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर, ये तो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो कोण ABD बराबर होगा कोण BAC के, कैसे, उसी नियम से, किससे, संगत प्रमेय से। इस पूरे चैप्टर में आपका पूरा कार्यक्रम जो भी आपको काम करना है वो पूरी तरह से सिर्फ एक ही लक्ष्य पर आधारित होगा और उस लक्ष्य का नाम क्या बेटा, फिगर को बनाओ, मतलब सर्वांगसम प्रमेय करो और आपका अपने आप सारा काम होता चला जाएगा। इसे आप फटाफट नोट करो, फिगर आपके बुक्स में इसको देख लोगे। चलो हम आते हैं अब अपने प्रश्न की दूसरे प्रश्न के फिगर की ओर, तब तक आप इसे फटाफट नोट करो। चलिए, ये आपका फिगर हमने बना दिया, ये आपका प्रश्न संख्या 3 आ गया। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। कहाँ, प्रश्न संख्या 3 की ओर। यदि हम प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है कि एक रेखाखंड AB और AD और BC दो बराबर लंब है। मतलब लंब है, मतलब क्या बोल रहा है, दो रेखाखंड AB AD, देखो AB AD के साथ लंब है, देखो ये और ये लंब है कि नहीं है, लंब मतलब 90 डिग्री, तथा BC के साथ लंब है, मतलब तीनों लंब है। दिखाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। हमें ये दिखाना है, तो हमें ज्ञात में क्या है, तो हमें ज्ञात में हमें ये मिला है बेटा कि जो AB है वो लंब है AD पर, साथ ही साथ AB जो है वो लंब है, लंब मतलब 90 डिग्री, वो BC पर। तो हमें निकालना क्या है, हमें ज्ञात करना है बेटा, सॉरी सिद्ध करना है, या ज्ञात करना है भी लिख सकते थे, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है बेटा, तो हमें ये सिद्ध करना है। अच्छा, एक चीज़ और दिया है, दो बराबर, एक चीज़ यहाँ पे मैं और मेंशन कर दे रहा हूँ, ये भी हमें दिया है कि जो AD है वो बराबर है BC के, ये भी आपको दिया है। क्या बोल रहा है, एक रेखाखंड AD BD AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाएं, दो बराबर मतलब दोनों को बोला हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है जो CD लाइन है वो CD AB को क्या करता है बेटा, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ये हमें प्रूफ करना है। समद्विभाजित का मतलब क्या है, अगर हम आपसे बात करें कि समद्विभाजित करता है, इसके स्टेटमेंट से आपका क्या मतलब है, तो आप सिंपली समझने का प्रयास कीजिए। इस स्टेटमेंट से एक सीधा सा मतलब है, और वो सीधा सा मतलब क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये कह रहा है कि ये इन दोनों को समद्विभाजित करता है, तो समद्विभाजित मतलब कि जो CD है, जो CD लाइन आ रही है वो AB को दो बराबर भागों में काट रहा है। मतलब हमको सिंपल सी बात है, इसको और इसको क्या करना होगा, बराबर। सिंपल सी बात समझो कि अगर एक लाइन है 6 सेंटीमीटर का और कोई लाइन इसको आधा आधा कर रहा है, तो मतलब ऊपर भी 3 नीचे भी 3, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर होगा। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमें किसी भी तरह
ये प्रूफ कर देना है कि OA और OB आपस में क्या बेटा बराबर है। यदि हम ये प्रूफ कर दिए तो हमारा काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, उपपत्ति पर आइए। उपपत्ति की अगर और हम बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा, यदि हम उपपत्ति की ओर बढ़ते हैं तो त्रिभुज ADO ले लीजिए और इधर से त्रिभुज ऊपर में ले लीजिए BCO। ठीक, त्रिभुज ADO और BCO ले लीजिए। अब थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए। ADO में AD का मान और उसमें BC का मान आपस में क्या बेटा बराबर है। ये हमारा ये और ये बेटा बराबर है। कहाँ से हमें मिला, तो ये हमें मिला बेटा ज्ञात, ये हमें मिला कि हमें ज्ञात है ये। इसके अलावा कोण, इस कोण का नाम OAD, कोण OAD जो है वो बराबर है बेटा कोण OBC के। क्यों बराबर है बेटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। कैसे पता चला ये 90 डिग्री है, क्योंकि यह लंब है और लंब कौन सा डिग्री बनाता है बेटा, 90 डिग्री बनाता है। इसके अलावा आप देखो ये x के जैसा संरचना बनाया, तो मतलब इधर वाला कोण इधर वाले कोण के क्या होगा बेटा बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण याद करिए, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा बेटा बराबर होगा। तो इस कोण का मान क्या होगा बेटा, DOA बराबर होगा कोण COB के। ठीक है, तो आप देखें जिन दो त्रिभुजों को हम लेकर चले थे उन दो त्रिभुजों के 3 लोग हमें बराबर मिले। कौन कौन लोग बराबर मिले, भुजा बराबर मिला, कोण बराबर मिला और कोण बराबर मिला। तो SSA द्वारा यदि हम बात करें तो त्रिभुज ADO सर्वांगसम। अब देखो यहाँ सर्वांगसम लिखते समय यहाँ पर A के जैसा कोण कौन है बेटा, वहाँ पे B है, तो हम B ही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। वहाँ पर D के जैसा कौन है, देखो बेटा दो कोण आपस में बराबर हो गए, तो बचा हुआ कोण ये C इस D के ही बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर D मतलब D B के जैसा C और ये BCO बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था OA और OB आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। देखो ध्यान से, आपको पता चला है C एंगल के सामने कौन है बेटा OB है और D एंगल के सामने कौन है बेटा इक्वल है। तो अगर हम बात करें संगत प्रमेय, कौन सा प्रमेय बेटा, संगत प्रमेय। तो संगत प्रमेय कहता है कि अगर कोई जो त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत भुजाएं बराबर होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। इनका ज्ञान कैसे लेंगे, तो संगत बराबर कोण के सामने वाली भुजा बराबर होती है। तो बराबर कोण कौन थे, यहाँ पे C है और D है, तो उसके सामने वाली भुजाएं भी क्या होंगी बराबर है। तो हम लिख सकते हैं OA से OA बराबर OB। जैसे ही आपने ये लिखा स्टेटमेंट, आपका यह बात प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, इसको क्या प्रूफ हो गया बेटा, CD AB को समद्विभाजित करता है। क्या करता है बेटा, समद्विभाजित, ठीक है, करता है। समझ में आया। तो यह हमारा प्रश्न था। अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, नोट कर लीजिए।